छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सिलेबस को लेकर नित एक नए जानकारी प्राप्त हो रहे हैं। ये जानकारी बिल्कुल अस्पष्ट है, क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत जब साथियों के द्वारा आरटीआई लगाया जाता है तो भी जो है इसका जवाब गोल मटोल विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। इसी सिलेबस को लेकर आरटीआई से जानकारी मांगी, जिससे सूचना के अधिकार के तहत सिलेबस को लेकर जानकारी प्राप्त हुई है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूं। साथ ही नए हैं, चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय शिक्षा विभाग के तहत ये जो जानकारी मांगी गई है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जानकारी मांगी गई है। और इसमें क्या जानकारी है, तो जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई आरटीआई सूचना, अर्थात सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी दी गई है, तो आरटीआई देखिए शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती का विज्ञापन नियमानुसार जारी किया जाएगा। देखिए, जब उनसे भर्ती विज्ञापन को लेकर, सिलेबस को लेकर जानकारी मांगी गई, तो शिक्षा विभाग द्वारा क्या जानकारी दी गई कि भर्ती का विज्ञापन नियमानुसार जारी किया जाएगा। उक्त विज्ञापन का विस्तृत जानकारी व्यापम के वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जानकारी मिला 15 अप्रैल की स्थिति में। अब जो है आगे देखिए, सिलेबस और रिक्रूटमेंट जो रूल है, नियम है, उसको लेकर जन सूचना अधिकारी क्या कार्रवाई दिया, क्या कार्रवाई का विवरण आया, तो देखिएगा यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती का विज्ञापन नियमानुसार जारी किया जाएगा। उक्त विज्ञापन का विस्तृत जानकारी व्यापम के वेबसाइट से उपलब्ध होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सूचना के अधिकार के तहत भी ये जो जानकारी व्यापम किसी भी अभ्यर्थी को नहीं दे रहे हैं। चूँकि बातें ये निकल कर आ रही हैं कि इस बार जो है बहुत फेरबदल व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती के सिलेबस में किया गया है। अब ये किस प्रकार का फेरबदल है, अंकों में कमी तो समझ में आती है, क्योंकि इसको लेकर लगातार जो है बातें आ रही हैं। इस सब अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। अब इसमें शिक्षक वर्ग 2 के विषयवार में 50-50 के रेशियो की बात आ रही है, लेक्चरर में 60+40 के रेशियो की बात आ रही है, और सहायक शिक्षक में खंड अ ब स 3 खंड में प्रश्न पत्र रखे जाएंगे, जिसमें आपके एक खंड में 35 नंबर के प्रश्नों का समावेश रहेगा, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर इत्यादि। साथ ही साथ यहाँ पर इस बार नया चीज़ें जो रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो भी जोड़ने का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर किसी भी प्रकार से विभागीय अपडेट नहीं है, विभागीय जानकारी नहीं है। केवल जो YouTube के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही है, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस प्रकार के सिलेबस रखे जा सकते हैं। फिलहाल सहायक शिक्षक का जो संक्षिप्त विज्ञापन जारी हुआ है उसमें भी सिलेबस का जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें सिलेबस को लेकर ये बात कही गई है कि जो है सिलेबस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन किए जा रहे हैं आज 2-3 दिन हो गया है, अभी तक जो है जारी हो ही रहा है। और इसको लेकर भी जो है सहायक शिक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी संशय में बने हुए हैं कि वो कहाँ पढ़े, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किसे पढ़ें, किस विषय को पढ़ें, नए चीज़ें क्या है, पुरानी चीज़ें क्या है, किस पर फोकस किया जाए। इसको लेकर संशय की स्थिति बरकरार है, और हर दिन जो है एक नए मोड़, एक नए खुलासे होते जा रहे हैं सिलेबस को लेकर। फिलहाल सिलेबस को लेकर जो भी साक्ष्य विथ प्रूफ यदि विभागीय जानकारी हमें प्राप्त होगी, तभी हम जो है सिलेबस को लेकर विस्तृत डिटेल आप तक साझा करेंगे। फिलहाल ये जानकारी है जो कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जय हिंद।